नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छंद से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आज की यह वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट अवश्य करें। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पाणिनि और ऑप्शन डी मनु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगल। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगल। दूसरा प्रश्न है कि छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी छंद सूत्र, ऑप्शन सी रसिक प्रिया एंड ऑप्शन डी छंद प्रभाकर। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छंद सूत्र। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि गणों की संख्या कितनी है। गणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो सही उत्तर हो जाएगा कि गणों की संख्या 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। फिर प्रश्न संख्या 4, दोहा छंद में मात्राओं का क्रम क्या है। ये किसी भी एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दोहा छंद में मात्राओं का क्रम क्या है। 11-13, 13-11, 12-7 या 12-14। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13-11। दोहा छंद में मात्राओं का क्रम 13-11 पर रहता है। प्रश्न संख्या 5 है, दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन ए सममात्रिक, ऑप्शन बी विषम मात्रिक, ऑप्शन सी संस्कृत वृत्त एंड ऑप्शन डी अर्धसम मात्रिक ना। तो आंसर देंगे इसका, दोहा किस प्रकार का छंद है। तो ऑप्शन डी अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, छंद के 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, जिसमें से वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। फिर मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, विषम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद, जिसमें से दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं का क्रम 13-11 पर रहता है और इसका ठीक विपरीत सोठा छंद माना जाता है। ये देखिए, बातों बातों मैंने प्रश्न का सही उत्तर बता दिया। प्रश्न 6 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है। प्रश्न संख्या 6 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है। साथियों देखिए, आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल चुका है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है। ऑप्शन नंबर ए है रोला, ऑप्शन बी है छप्पे, ऑप्शन सी चौपाई एंड ऑप्शन डी सोठा। तो सही आंसर मैंने आपको प्रश्न संख्या 5 में बता दिया था कि दोहा के ठीक विपरीत सोठा छंद होता है। तो आंसर नंबर डी है इसका कि सोठा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर। किस छंद में 12 और 7 की यति से 19 मात्राएं होती है। किस छंद में 12 और 7 की यति से 19 मात्राएं होती है। ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई एंड ऑप्शन डी बड़वे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बड़वे। बड़वे छंद में 12 और 7 की यति से 19 मात्राएं होती है, अर्थात जो वर्णों का क्रम होता है, मात्राओं का क्रम होता है वो 12 और 7 होता है। प्रश्न संख्या 8 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। प्रश्न संख्या 8 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12
एंड ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 9 है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, सममात्रिक एंड अर्ध समवर्णिक। तो इसका सही प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा सममात्रिक, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है। प्रश्न संख्या 10 है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन ए वर्ण का, ऑप्शन बी मात्रा और वर्ण का, ऑप्शन सी मात्रा का, ऑप्शन डी गणों का। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण का। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि इंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है, वर्णिक है, वर्णिक वृत्त है या अर्धसम मात्रिक है? सही उत्तर का जवाब आप लोग अवश्य देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।